आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिमिटिव रूट एंड इंडिसेस की चैप्टर है ये हमारे पास प्रिमिटिव रूट वाला। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इंटीजर्स का ऑर्डर्स कैसे फाइंड करना है, प्रिमिटिव रूट फाइंड करने होते हैं और इंडेक्सेस फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर्स की हम एक्सरसाइज करने लगे हैं। थ्योरम्स जो हैं फिर वही इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे हम। जो हमने एक्सरसाइज करनी है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से थ्योरम्स और कौन कौन से प्रूफ की ज़रूरत है वो मैं यहाँ लिख लिया कि ऑर्डर ऑफ ए हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ ए एक ऐसा नंबर होता है कि अगर हम यहाँ पे नंबर ले लें कोई, ये हमने कंग्रेंस ले ली कि एक कंग्रेंट ए की पावर कुछ भी कंग्रेंट टू 1 mod m, ये जो ये हमारे पास नंबर यहाँ पे हमने पुट करना है ये क्या कहलाएगा, ए का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, और इस ऑर्डर को हम ऐसा नंबर रखते हैं जो कि 1 के कंग्रेंट हो mod m में लीस्ट नंबर रखते हैं हम कि कम से कम नंबर फाई ऑफ एम में से। फाई ऑफ एम हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि LFI फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, वहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो कि इस कंग्रेंस को सेटिस्फाई करे, तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए कहते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ए क्या चीज़ है। उसके बाद अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज़ इक्वल टू, ठीक है, हमने ऑर्डर ऑफ ए के फाइंड करना हो, ए की पावर के फाइंड करना हो। ऑर्डर ऑफ ए तो हमने निकाल लिया, कैसे निकालते होते हैं, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के कैसे फाइंड करते हैं, ये किसके इक्वल होता है कि डी ओवर के डी। डी क्या है, फाई ऑफ एम के इक्वल होता है। ठीक है, डी किसके इक्वल होता है, फाई ऑफ एम के। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है हमारे पास, फाई ऑफ एम ओवर के और फाई ऑफ एम का GCD। ठीक है, ये इस नंबर के भी इक्वल होगा। दूसरी चीज़ हमें क्या होना चाहिए, ये ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, फाई ऑफ एम के। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, ये प्रिमिटिव रूट की डेफिनेशन है। अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए जो है वो फाई ऑफ एम के इक्वल आ जाए तो हम उससे कहते हैं कि ये नंबर जो है ये इस मॉड के अंदर प्रिमिटिव रूट है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमें और क्या पता होना चाहिए कि जी की पावर फाई ऑफ एम ओवर क्यू डज़ नॉट कंग्रेंट टू 1 mod m, के जी मतलब कोई भी नंबर हो उसका अगर हम फाई ऑफ एम फाइंड करें, फाई ऑफ एम का क्यू क्या है, कोई भी एक डिवाइज़र है। ठीक है, फाई ऑफ एम हमने जो निकालना है mod m जो हमें गिवन होगा m की वैल्यू, वहाँ से हम पहले तो फाई ऑफ एम निकालेंगे। अब क्यू क्या है, उस फाई ऑफ एम का प्राइम डिवाइज़र है। मतलब कि अगर हमारे पास फाई ऑफ एम क्या, एम की वैल्यू कितनी है 41 है। ठीक है, तो हम इसका फाई ऑफ एम कितना हमारे पास आएगा, 40 आएगा। ठीक है, फाई ऑफ एम मतलब इसका हम LFI फंक्शन है, पिछले लेक्चर के अंदर वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि LFI फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ये वही चीज़ है। ठीक, तो हमने इसका फाई ऑफ एम निकाल लिया। अब फाई ऑफ एम क्यू क्या था, हमने कहा कि कोई भी इसका एक प्राइम डिवाइज़र है, मैं लेट कर लिया 2 एक प्राइम नंबर है, 2 40 को डिवाइड भी करता है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रहेगा, जी की पावर फाई ऑफ एम ओवर 2। तो ये हमने बेसिकली जो मैंने ये चीज़ लिखी जी की पावर फाई ऑफ एम ओवर क्यू, ये यही चीज़ है कि जी की पावर 40 फाई ऑफ एम था और क्यू हमने कोई भी उसका प्राइम डिवाइज़र, इस 40 का प्राइम डिवाइज़र लिख लिया 2। ये 1 के कंग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये किसी और के कंग्रेंट होगा तब हम कहेंगे कि इसके प्रिमिटिव रूट्स हैं। अगर ये 1 के कंग्रेंट हो गया तब हम कहेंगे कि ये प्रिमिटिव रूट्स इसके नहीं एग्जिस्ट करते। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट चीज़ क्या है कि फाई ऑफ एम किसके इक्वल होना चाहिए, m-1 के। ये केस तब भी पॉसिबल है जब m जो है हमारे पास प्राइम नंबर हो। ये हमने जब LFI फंक्शन किया था उस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं जब हम उनका LFI फंक्शन फाइंड करते हैं, जैसे 7 है तो उसका फाई ऑफ एम कितना आएगा, 6 आएगा। 5 जो है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो 7 का LFI फंक्शन 6 आएगा, 5 का LFI फंक्शन कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरह 11 का 10 आएगा, 13 का 12 आएगा। मतलब उसमें से एक हमने माइनस करना होता है अगर m जो है वो प्राइम नंबर हो। तो ये थे कुछ फार्मूलाज और थ्योरम्स जो हमने अभी एक्सरसाइज जो करनी है उसके अंदर हमने यूज़ करने हैं। तो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, यूज़ द फैक्ट दैट 6 इज़ द प्रिमिटिव रूट ऑफ 41, कि 6 जो है वो 41 का प्रिमिटिव रूट है। टू फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू, हमने लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू फाइंड करना है ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 mod 41। पहले तो हम यहाँ तक चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि 6 जो है वो 41 का प्रिमिटिव रूट है। मतलब 6 41 का प्रिमिटिव रूट कैसे, हमने अभी पीछे देखा कि प्रिमिटिव रूट का फार्मूला क्या था कि ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, फाई ऑफ एम के। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, और एम की वैल्यू कितनी है, 41 है। तो जब हम इसका 6 का ऑर्डर देखेंगे वो
वो और फाई ऑफ एम, इस नंबर का फाइव एलर फाई फंक्शन दोनों अगर सेम है तब हम कह सकते हैं कि वो उसका प्रीमिटिव रूट है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि टू फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू। दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, हमने लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू फाइंड करना है। और तीसरी चीज़ वो क्या कहता है, ऐसे नंबर्स का हमने रेजिड्यू फाइंड करना है जो मॉड 41 के अंदर 8 ऑर्डर दें। ठीक है, ऐसे नंबर्स हमने लेने हैं जिनका ऑर्डर 8 हो मॉड 41 के अंदर। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन क्या है, 6 इज़ द प्रिमिटिव रूट ऑफ 41, ये हमें गिवन है। अब हम इसे फाइंड कैसे करते हैं, क्योंकि हमने पीछे थ्योरम नहीं किए, तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, हाउ टू फाइंड प्रिमिटिव रूट और नॉट, कि हम प्रिमिटिव रूट कैसे फाइंड करते हैं और बता सकते हैं या नहीं। हमें इसकी डेफिनेशन पता है क्या होती है कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू फाई ऑफ एम। और ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, एम की वैल्यू कितनी है, 41 है। तो हमने यहाँ पे फाई ऑफ एम फाइंड कर लिया, 40 आ गया। अब 6 की वैल्यू हमने यहाँ पे ऐसा नंबर फाइंड करना था, ऐसा ऑर्डर फाइंड करना था जो इस कंगेंस को ट्रू करे। 6 कंगेंट 1 मॉड 41 को ट्रू करें। यहाँ पे हमने ऐसी पावर लेके आनी है। तो जब हम यहाँ पे 40 पुट करते हैं, 6 की पावर 40, तो ये 1 के कंगेंट हो जाएगी मॉड 41 में। तो 6 का ऑर्डर कितना आ गया, 40 आ गया। और फाई ऑफ एम भी हमारे पास कितना आया है, 40 आया है। तो हम कह सकते हैं कि 6 इज़ द प्रिमिटिव रूट ऑफ 41, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ एम जो हैं वो सेम आ रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे कहा पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी क्या है, प्राइम डिवाइज़र ऑफ 40। अब हमने प्राइम डिवाइज़र्स ऑफ 40 जो हमने फार्मूला देखा था कि जी की पावर फाई ऑफ एम ओवर क्यू, ये वही चीज़ है। फाई ऑफ एम कितना था, 40 था। ठीक है, फाई ऑफ एम कितना है, 40 निकाला हमने, ये चीज़। उसके अब हमने प्राइम डिवाइज़र देखने, मतलब क्यू की वैल्यूज़, ये हम क्या कह सकते हैं, क्यू है। तो ये क्या आ जाएगा, क्यू किसके इक्वल है, 2 और 5। 40 के दो ही प्राइम डिवाइज़र हैं, 2 और 5। ठीक है, अब इसको हमने क्या पुट करना है, इसकी वैल्यू हमने देखनी है। ये अगर 1 के कंगेंट है तब प्रिमिटिव रूट नहीं है, अगर 1 के कंगेंट ना हुए तब इसके प्रिमिटिव रूट्स होंगे। तो अगर हम 6 की पावर 2 करते हैं पहले प्राइम डिवाइज़र के लिए, 6 की पावर 2 जो है वो 36 के कंगेंट है मॉड 41 में। तो मतलब 1 के कंगेंट नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि ये चीज़ ठीक है। उसके बाद 6 की पावर 5 जो है वो 27 के कंगेंट है मॉड 41 में। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं उसके प्राइम डिवाइज़र्स को जब हमने सॉल्व किया, उसकी कंगेंट्स में देखा मॉड 41 में, तो वो क्या आ रहे थे, 1 के कंगेंट नहीं आ रहे थे। तो हम कहेंगे कि इनके प्रिमिटिव रूट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे कह दिया सो 6 इज़ द प्रिमिटिव रूट ऑफ 41। उसके बाद हमने क्या देखना है कि ये भी हमारे पास एक थ्योरम होता है कि जी की पावर 1, जी की पावर 2, जी की पावर 3 से लेकर जी की पावर फाई ऑफ एम तक, इसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट रेजिड्यू सिस्टम कहते होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 6 की 1, 6 की 2, 6 की 3 से लेकर यहाँ पे जी की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 1 से लेकर 40 तक है। ठीक है, फाई ऑफ एम कितना आया था, 40 आया था ए का। तो हम क्या कहेंगे कि 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, हमने इस नंबर में से, इस रेजिड्यू में से हमने ऐसे फाइंड करने हैं, ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं जिनका ऑर्डर जो हो वो 8 हो। ठीक है, हमने 2 हिस्से कर लिए, हमने 2 हिस्से, क्वेश्चन के 3 हिस्से थे। पहली चीज़ थी कि 6 जो है 41 का प्रिमिटिव रूट है। दूसरा हिस्सा था कि हमने उसके लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू फाइंड करने हैं, जो कि हमने ये कर लिया यहाँ तक। उसके बाद वो तीसरी चीज़ कह रहा था कि हमने ऑर्डर ऑफ 8 के देखने हैं कि मॉड 41 के अंदर उनका ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका ऑर्डर 8 आ रहा है। ठीक है, हमने अब वो नंबर देखने हैं, इनके अंदर से ऐसे नंबर्स लेने हैं, इस रेजिड्यू में से हमने ऐसे नंबर लेने हैं जिनका ऑर्डर 8 आए। मतलब ऑर्डर ऑफ 6 के की पावर, हम ऐसा के की वैल्यू कौन सी पुट करें जब उसका ऑर्डर 8 आए, ये हमें चीज़ गिवन है ये क्वेश्चन के अंदर हमने जो पढ़ा ऊपर। ठीक है, पहली चीज़ हमने प्रिमिटिव रूट देखा, दूसरी हमने उसके लिए रेजिड्यू फाइंड कर लिया, और तीसरी हमने क्या देखना है, ऑर्डर ऑफ 8 चेक करना है। इसको देखते हैं ये कैसे करना है। हमने इसका फार्मूला देखा था ऑर्डर ऑफ ए की पावर के फाइंड करने का, क्या था, फाई ऑफ एम ओवर के और फाई ऑफ एम का जीसीडी। 8 हमारे पास ऑर्डर गिवन है, फाई ऑफ एम कितना आया था 40 के की, और 40 का हमने जीसीडी फाइंड करना है। अब हमने इनका जीसीडी फाइंड करें तो कितना आए, ये हमने चेक किया, के और 40 का जीसीडी 5, 15, ये इनका जीसीडी आ सकता है। ठीक है, इन नंबर्स का जीसीडी जो है वो 8 के इक्वल आएगा। कैसे, अगर हम यहाँ पे 40 आ गया, 40 ओवर 5, और 40 का अगर हम जीसीडी लेंगे 5 आएगा। 40 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे 8 रिमाइंडर, 8 बाकी बचेगा। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका भी 8 आएगा। इन सब नंबर्स को जब हम यहाँ पे इस वैल्यूज़ के अंदर के की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास ये हमने मतलब के की वैल्यूज़ निकाली हैं, 5, 15, 25 और 35। ये 4 नंबर जो हैं ये के की वैल्यू हैं।
अब हम यहाँ पे इनको बारी बारी पुट करेंगे और देखेंगे कि इनका ऑर्डर 8 ही आ रहा है। अगर 8 आ रहा है तो हमारे पास हमने चूज़ कर लिया कि हमारे पास लीस्ट रेसिड्यू कौन कौन से आ गए, 6 की पावर 5 आ गए, 15 और 6 की पावर 25, 6 की पावर 13 आर द लीस्ट रेसिड्यू मॉड 41। हमने लीस्ट रेसिड्यू फाइंड कर लिए। लीस्ट रेसिड्यू फाइंड करने के बाद हमने इसके रिमाइंडर फाइंड करना है। हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व है। अब हमने इनके रिमाइंडर्स फाइंड करने हैं। 6 की पावर 5 कंग्रेंट व्हाट मॉड 41। 6 की पावर 5 को जब हमने सॉल्व किया तो वो 27 के कंग्रेंट आ रहा है मॉड 41 में। इसी तरह अब हमने 6 की पावर 15 के लिए देखना है। इसको सारा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 3 के कंग्रेंट आ गया। फिर हमने नेक्स्ट नंबर है 6 की पावर 25, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, इसके हमने पेयर बना लिए 6 की पावर 15 और 10। 15 का जवाब कितना आया था, 3 आया था, 3 आ गया। और इस 6 की पावर 5 का 27 आया, 27 का स्क्वायर कर लिया। इसे हमने इस तरह सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 6 की पावर 25 का किसके कंग्रेंट आ रहा है 14 मॉड 41 के। और आगे लास्ट नंबर आ गया 6 की पावर 35। तो 6 की पावर 35 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 की पावर 25 और 10। ठीक है, इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो 6 की पावर 38 के कंग्रेंट आ रही है मॉड 41 में। दस द लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू इज़ 27, 3, 14 एंड 38। 38 ये है, 14 ये है, 3 ये है और 27 ये है। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरह का एक और देखते हैं ताकि ये ज़रा क्लियर हो जाए। बिल्कुल सिंपल वही चीज़ है, उसी से रिलेटेड है। 2 इज़ द प्रिमिटिव रूट ऑफ 61 के 2 जो है वो 61 का प्रिमिटिव रूट है। ठीक है, ये हमने चेक करना है। चेक का मतलब उन्होंने बता ही दिया तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले सवाल के अंदर हमने इसलिए चेक किया था क्योंकि हमने उसके पिछले थ्योरम वगैरह नहीं किया था, तो समझने के लिए कि हम इसका प्रिमिटिव रूट कैसे फाइंड करते होते हैं। तो यहाँ पे उसने पहले क्वेश्चन का अगर हमें बता दिया कि ये इसका प्रिमिटिव रूट है तो हम उसको लिख देंगे। उसके बाद कहता है हैविंग ऑर्डर 4 मॉड 61। वो कहता है हमने ऐसे रेसिड्यू फाइंड करने हैं जिनका 61 मॉड के अंदर ऑर्डर 4 हो। ठीक है, जिस तरह हमने पिछले में देखा वो क्या था, 8 ऑर्डर कितना था, 8 था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर कितना दे रहा है, 4 दे रहा है मॉड 61 के अंदर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि 2 इज़ द प्रिमिटिव रूट ऑफ 61, ये हमें गिवन है। उसके बाद वी हैव टू फाइंड दैट, अपने नेक्स्ट चीज़ क्या फाइंड करनी है, ऑर्डर ऑफ 2k इज़ इक्वल टू 4 होना चाहिए। मतलब 2 का ऑर्डर किसके इक्वल आना चाहिए, 2k का ऑर्डर जब हम फाइंड करें तो 4 के इक्वल आना चाहिए। वही चीज़ हमने फार्मूला अप्लाई किया। ऑर्डर ऑफ AK का क्या था, 5 ऑफ m ओवर k और 5 ऑफ m का GCD 4 आ गया। 5 ऑफ m कितना निकलेगा, 61 है। 61 का जब हमने m की वैल्यू कितनी है, 61 है, एक प्राइम नंबर है। 5 ऑफ m फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, ये हमने अप्लाई किया। ये कैसे आया, क्योंकि एक प्राइम नंबर था। 5 ऑफ m किसके इक्वल होता है, m-1 की। अगर m हमारे पास कितना हो, प्राइम नंबर हो, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हमने ऐसे नंबर्स लेने हैं जो मॉड कितना, ऑर्डर कितना दें, 4 दें। कंप्लीट रेजिड्यू कौन सा बनेगा, 1, 2, 3 से लेकर 60 तक बनेगा। हमने यहाँ से ऐसा नंबर लेना जो 60 के साथ GCD जो है निकालने के बाद उनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ऑर्डर कितना दे दे, 4 दे दे। ठीक है, तो हमने ऑर्डर चेक करने के लिए हमारे पास 2 नंबर ऐसे आए, 15 और 45। ये हम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि जब हम 60 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब 45 जो है वो भी 15 का मल्टीपल है, तो हम इसको 45 को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 30 को यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि 30 अगर हम यहाँ यूज़ करते तो 30 और 60 का GCD कितना आना था, 2 आना था। 2 को जब 60 पे डिवाइड करते तो जवाब कितना आता, 30 आता। ठीक है, तो ये हमारे पास, लेकिन हमें ऑर्डर कितना चाहिए, 4 के इक्वल चाहिए था। तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया ऐसे, 60 ओवर इन k की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट किया, 60 ओवर 15 इंटू 60 का GCD फाइंड किया, वो 4 के इक्वल आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई किया, अभी ऑर्डर 4 के इक्वल आया, तो हमारे पास ये 2 नंबर्स आ गए कि 6 की पावर 15 और 6 की पावर 45 को हमने देखना है कि वो क्या क्या रेजिड्यू दे रहे हैं। सॉरी, 2 की पावर 15 और 2 की पावर 45 को हमने चेक करना है लीस्ट रेजिड्यू में। 2 की पावर 15 को देखा हमने, कंग्रेंट है 11 मॉड 61 के अंदर। इसी तरह 2 की पावर 45 को क्या करेंगे, 2 की पावर 15 का क्यूब बन जाएगा। 15 किसके इक्वल था, 11 के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 11 का क्यूब मॉड 61। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, इसका क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 45 कन्वर्ट हो जाएगा 50 मॉड 61 में। तो हमारे पास ये 2 नंबर्स आ गए, 11 और 50 आर द लीस्ट रेजिड्यू ऑफ दिस कंग्रेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास थे प्रिमिटिव रूट्स के क्वेश्चंस कि हम पहले प्रिमिटिव रूट फाइंड करेंगे इनके अंदर, उसके बाद हम देखेंगे कि इसके प्राइम डिवाइसेस फाइंड करेंगे। फिर ऑर्डर ऑफ ए, अगर उन्होंने कहा है कि ऑर्डर ऑफ ए इतना होना चाहिए, उन्होंने अगर गिवन दे दिया तो हम उसके लिहाज से उसके लीस्ट रेजिड्यू फाइंड करेंगे और फिर उनके रिमाइंडर फाइंड करके उन्हें बता देंगे कि ये जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन था ये आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।